स्टूडेंट्स, आज हम आपकी बुक में से पोइट्री सेक्शन की एक पोएम जिसका नाम रिंकल्स है पढ़ने जा रहे हैं। तो ये आपकी बुक की पेज नंबर 67 पर है। द पोएम रिंकल्स वाज कंपोज्ड बाय अरविंद। द पोएम इज़ ए ट्रांसलेशन ऑफ डोगरी पोएम झुरियाँ बाय शिवनाथ। तो एक्चुअली ये एक डोगरी पोएम है, इसको कंपोज किया था अरविंद जी ने। इसका नाम था झुरियाँ। बाद में इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया शिवनाथ जी ने। The poem revolves around the most beautiful creation of God, that is mother. तो ये जो पोएम है ये माँ के बारे में बताया गया है इसमें कि एक जो माँ होती है वो अपने बच्चे के लिए बहुत सी कुर्बानियाँ करती है। इसमें उनका वह सब कुछ कुर्बान करना भी शामिल है जो उनका अपना होता है। इस प्रकार की जो कुर्बानियाँ होती हैं उनकी कीमत बहुत बड़ी होती है और बच्चों को चाहिए कि वे अपनी माँ की ममता की कदर करें और इसका बदला चुकाएं। ये थी इंट्रोडक्शन इस पोएम की। तो ये जो पोएम है ये आपकी T2 में आने वाली एक पोएम है। तो अब इसका हम लाइन बाय लाइन जो है ट्रांसलेशन वो पढ़ते हैं। तो इसमें फर्स्ट जो स्टैंजा है उसमें क्या लिखा है, माई मदर मेकिंग बोल्ड टूडे आई बिगन टू काउंट रिंकल ऑन योर फेस। अब जो पोइट है वो कहता है, मेरी माँ आज मैं हिम्मत करते हुए आई बिगन टू काउंट रिंकल्स ऑन योर फेस, मैं शुरू करता हूँ काउंट करना। काउंट करना मीन्स काउंट का मतलब होता है गिनना। शुरू करता हूँ गिनना आपके चेहरे की, जो आपके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं उनको गिनना शुरू करता हूँ। बोल्ड का मीनिंग होता है हिम्मत करना, कॉरेज जिसको कहते हैं हम। काउंट गिनना, बिगन होता है शुरू करना, रिंकल्स होती हैं झुर्रियाँ। अब नेक्स्ट है, वन रिंकल ऑफ द टाइम व्हेन योर फादर अपरोटेड यू। अब जो पोइट है वो कहता है एक झुर्री उस समय की है जब आपके पिताजी ने आपको जड़ से उखाड़ दिया। अपरूट का मीनिंग होता है जड़ से उखाड़ना या निकाल देना। फ्रॉम द बैक यार्ड ऑफ हिज हाउस टू प्लांट यू इन द कोर्ट यार्ड ऑफ अदर्स। क्यों उखाड़ दिया? अपने घर के आंगन से, ताकि वो आपको कहीं दूसरे के घर के आंगन में लगा सकें। इसका मीनिंग हो गया कि आपके पिताजी ने आपको जब आपकी शादी करवा दी, आपको घर से विदा कर दिया आपके शोहर के घर में। तो बैकयार्ड का मीनिंग हो गया घर का आंगन, जो हमारे हाउस होता है उसके पीछे, हमारे घर के पीछे जो आंगन होता है उसको बोलेंगे बैकयार्ड। तो कोर्ट यार्ड हो गया आंगन, घर के सामने वाला आंगन। प्लांट का, टू प्लांट का मीनिंग हो गया यहाँ पर लगाना। तो इसमें पोइट अपनी माँ से कहता है कि एक झुर्री आपको तब आई, तब पड़ी आपके चेहरे पर एक झुर्री जब आपके पिताजी ने आपको अपने घर से निकाल दिया, आपको अपने घर से भेज दिया किसी दूसरे के घर में। तो आपको उस अपने घर को छोड़ के जाने का जो गम था, उस गम में, उस पेन में आपको एक झुर्री आपके तब चेहरे पर आ गई। अब नेक्स्ट है, वन रिंकल ऑफ द टाइम व्हेन आई नरिश्ड माई सेल्फ ऑन योर ब्लड एंड ग्रीव इन योर वॉम्ब। अब बोलता है एक झुर्री उस समय की है आपके चेहरे पर जब मैंने अपने आप को नरिश्ड किया। नरिश्ड का मीनिंग क्या होता है? पालन पोषण करना। मैंने अपने आप को पाला पोसा आपके खून से। ऑन योर ब्लड मीन्स आपके खून से, एंड ग्रीव और बढ़ा, इन योर वोम्ब। वोम्ब का मीनिंग हो गया कोख। और कहाँ बढ़ा? आपकी कोख में बढ़ रहा था। जब आप प्रेग्नेंट थी तो मैं आपके ब्लड से अपना पालन पोषण कर रहा था, अपने आप को नरिश्ड कर रहा था। आपके ब्लड से सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो मेरे तक पहुंच रहे थे और मैं क्या कर रहा था? आपकी कोख में बढ़ रहा था। तो एक झुर्री आपको उस समय की है।